स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं ब्रिटिश काल में अकाल आयोग और कारखाना संबंधित 20 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस कारखाना अधिनियम में कैंटीनों की व्यवस्था का प्रावधान पर बल दिया गया? ऑप्शन ए 1891 का कारखाना अधिनियम, ऑप्शन बी 1911 कारखाना अधिनियम, ऑप्शन सी 1934 का कारखाना अधिनियम, ऑप्शन डी 1946 का कारखाना अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1946 कारखाना अधिनियम। 1946 के कारखाना अधिनियम में 200 से अधिक श्रमिक जिस कारखाना में काम करते थे उस कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 के कारखाना अधिनियम को कब आंशिक रूप से संशोधित किया गया? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1922 के कारखाना अधिनियम को आंशिक रूप से 1923, 1926, 1931 तीनों समय संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीटन ने किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठन किए थे? ऑप्शन ए जोनाथन डक्कन, ऑप्शन बी सर रिचर्ड स्ट्रेची, ऑप्शन सी बेन ब्रेडले, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी सर रिचर्ड स्ट्रेची। भारत में निरंतर अकाल को ध्यान में रखते हुए तत्काल वायसराय लॉर्ड लीटन ने एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष सर रिचर्ड स्ट्रेची को नियुक्त किया गया। इस अकाल से बचने के लिए कर में कमी, आर्थिक सहायता प्रदान, रोजगार साधन उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक प्रांत में कृषि विभाग की स्थापना का सुझाव दिया गया। सरकार द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रत्येक वर्ष के बजट में अकाल के लिए 1.15 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। इन्हीं स्थितियों के आधार पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई और इसी संहिता के आधार पर भविष्य से परे अकाल से जनता की सहायता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अकाल आयोग कब गठित की गई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1866। राइट आंसर ऑप्शन डी 1866 में प्रथम अकाल आयोग गठित की गई। प्रथम अकाल आयोग 1866 में गठित की गई। यह अकाल आयोग का गठन कैंपबेल की अध्यक्षता में की गई। इसे कैंपबेल आयोग भी कहा जाता है। यह अकाल आयोग का गठन उड़ीसा में 1865 से 66 आए भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप गठित हुई, जिसमें 10 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 1865 से 66 के दौरान उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास में पड़े अकाल से 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1866 में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1898, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन डी 1895। राइट आंसर ऑप्शन ए 1898। सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में 1898 अकाल आयोग की स्थापना की गई। इस अकाल आयोग के तहत अकाल सहायता कोष की स्थापना की गई। अकाल के समय अकाल पीड़ित जनता को निःशुल्क सहायता तथा जुलाहों, आदिवासी एवं पहाड़ी जातियों को सहायता की जाए, इस आयोग का यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अकाल आयोग के दौरान कृषि बैंक की स्थापना किए जाने के सुझाव दिए गए थे? ऑप्शन ए 1866 के अकाल आयोग, ऑप्शन बी 1880 के अकाल आयोग, ऑप्शन सी 1901 के अकाल आयोग, ऑप्शन डी 1943 के अकाल आयोग। राइट आंसर ऑप्शन सी 1901 का अकाल आयोग। 1901 के अकाल आयोग द्वारा कृषि बैंकों की स्थापना करने की सुझाव दी गई। यह अकाल आयोग का गठन 1899 में भारत के विभिन्न भागों में भयंकर अकाल आने के पश्चात की गई थी। इस अकाल आयोग के अध्यक्ष सर एंथनी मैकडोनाल्ड थे। इस अकाल आयोग के तहत सिंचाई व्यवस्था की समुचित विकास, पशु चारे की समुचित व्यवस्था, अकाल पीड़ित क्षेत्र में राजस्व वसूली बंद की जाए, अकाल पीड़ितों को ऋण दी जाए, सुझाव दिया गया। इस अकाल आयोग के आधार पर अकाल पीड़ितों के लिए प्रत्येक वर्ष बजट से 1.5 करोड़ रुपया व्यवस्था की गई। इसके अलावा सिंचाई साधनों का विकास और अकाल पीड़ित क्षेत्रों में
खदान पहुंचाने हेतु रेलवे यातायात साधनों का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में अंतिम अकाल आयोग कब गठित किया गया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1938। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1943। 1942-43 में बंगाल में भीषण अकाल देखते हुए 1943 में ब्रिटिश काल के दौरान अंतिम अकाल आयोग गठित की गई, जिसके अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे। इस अकाल आयोग के प्रावधान अखिल भारतीय खाद्य परिषद की स्थापना, अनाज की आयात किए जाने इत्यादि की स्तुतियाँ सरकार को दी गई। सरकार ने सिंचाई एवं कृषि की ओर ध्यान दिया, किंतु जनता फिर भी अकाल की विभीषिका से बच नहीं सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड रिपन के समय कौन सा कारखाना अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1881। राइट आंसर ऑप्शन डी 1881। 1881 के अकाल आयोग वायसराय लॉर्ड रिपन के समय लाए गए। इस कारखाना अधिनियम में अल्पायु श्रमिकों के संरक्षण के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्ष की आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध किस कारखाना अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए 1881 कारखाना अधिनियम, ऑप्शन बी 1891 कारखाना का अधिनियम, ऑप्शन सी 1934 कारखाना अधिनियम, ऑप्शन डी 1946 कारखाना अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन ए 1881 कारखाना अधिनियम। 1881 कारखाना के अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 से 12 वर्ष के बच्चे को काम करने की अवधि को 9 घंटे तय किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1 घंटे आराम तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। यह प्रावधान उस कारखाने में दिया गया जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1891 के कारखाना अधिनियम किस वायसराय के समय लाए गए थे? ऑप्शन ए हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन बी बेबेल, ऑप्शन सी लेंसडाउन, ऑप्शन डी रीडिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी लेंसडाउन। 1891 के कारखाना अधिनियम वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन के समय लाए गए थे। इस अधिनियम के तहत 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम में उन सभी स्थानों पर लागू किया गया जहां कम से कम 50 श्रमिक काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पायु बच्चों को 7 बजे संध्या से 5 बजे सुबह के बीच कार्य करने पर प्रतिबंध किस कारखाना अधिनियम के तहत लगाया गया? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1934। राइट आंसर ऑप्शन बी 1911। 1911 कारखाना अधिनियम तहत अल्पायु बच्चे को 7 बजे से 5 बजे सुबह के बीच कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह अधिनियम हार्डिंग के समय लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 का कारखाना अधिनियम किस वायसराय के समय लाया गया? ऑप्शन ए बेवेल, ऑप्शन बी हार्डिंग, ऑप्शन सी लेंसडाउन, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग वायसराय के समय 1922 का कारखाना अधिनियम लाया गया। इसके तहत इस अधिनियम कारखाना में कार्य करने वाले बच्चों की आयु को बढ़ाकर 12 से 15 वर्ष निश्चित की गई। उनके कार्य करने की अवधि को कम करके 6 घंटे प्रतिदिन तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चे को कार्य करने की अवधि 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित किस कारखाना अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1911। राइट आंसर ऑप्शन ए 1891। 1891 कारखाना अधिनियम के तहत 9 से 19 वर्ष के बच्चों के कार्य करने की अवधि 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित किया गया। औरतों को रात्रि में 8 बजे से 5 बजे सुबह तक काम करने पर रोक लगा दिया गया। उनके काम करने की अवधि 11 घंटे प्रतिदिन तय की गई। सप्ताह में 1 दिन अवकाश की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारखाना में कार्य करने वाले बच्चों की आयु 12 से 15 वर्ष के बीच के आयु निश्चित की गई थी? ऑप्शन ए जिस कारखाने में 200 से अधिक श्रमिक काम करते थे, ऑप्शन बी जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक काम करते थे, ऑप्शन सी जिस कारखाने में 20 से अधिक श्रमिक काम करते थे, ऑप्शन डी जहां
50 श्रमिक एक साथ काम करते थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिस कारखाने में 20 से अधिक श्रमिक काम करते थे। जिस काम करने वाले बच्चों की आयु 12 से 15 वर्ष के बीच उस कारखाने में निश्चित किया गया जहां 20 से अधिक श्रमिक काम करते थे या बिजली का प्रयोग करते थे। या तो उस कारखाने में 20 श्रमिक एक साथ काम करते थे या उस कारखाने में बिजली का प्रयोग होता था, वहाँ ये सब प्रावधान किया गया था। इस नियम के तहत उनके कार्य करने की अवधि को कम करके 6 घंटे प्रतिदिन तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 के कारखाना अधिनियम संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह अधिनियम वायसराय विलिंगटन के समय लाए गए थे। ऑप्शन बी, वयस्क श्रमिकों के काम करने के घंटे को 11 घंटा प्रतिदिन तय किया गया था। ऑप्शन सी, नियमित कारखानों में काम करने वाले वयस्क श्रमिकों के दैनिक कार्य की अवधि 10 घंटे निश्चित किया गया था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 1934 कारखाना अधिनियम के तहत वयस्क श्रमिकों का घंटा जो प्रत्येक दिन कार्य नहीं करते थे उनका 11 घंटा प्रतिदिन तय किया गया था, और जो नियमित काम करते थे वो वयस्क मजदूर का 10 घंटा तय था। यह अधिनियम विलिंगटन के समय लाए गए थे। ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के पहले अंतिम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1946। आज़ादी के पहले अंतिम कारखाना अधिनियम 1946 में वायसराय वेवेल के अंतर्गत लाया गया। यह कारखाना अधिनियम 1934 कारखाना अधिनियम के संशोधित करके प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम में श्रमिक के कार्य करने की अवधि को 11 घंटा से कम करके 9 घंटे तय किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल संहिता का प्रावधान के द्वारा क्या मुख्य कार्य किए गए? ऑप्शन ए, नहरें खुदाई गई। ऑप्शन बी, गांव तक पेयजल पहुंचाया गया। ऑप्शन सी, कृषकों के कर में राहत की गई। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अकाल संहिता के प्रावधान के तहत नहर खुदाए गए थे, कृषक गांव तक पेयजल पहुंचाया गया। इसके अलावा कृषकों को कर से राहत भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अकाल आयोग के तहत राशनिंग व्यवस्था लागू की गई थी की मांग की गई थी? ऑप्शन ए 1898, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1901। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1943। ब्रिटिश शासनकाल के समय अंतिम अकाल आयोग 1943 सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में गठित की गई। इसी आयोग के दौरान ही राशनिंग व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। इसी अकाल आयोग के दौरान अधिक अनुपजाऊ आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के आर्थिक शोषण का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, अकाल में बढ़ोतरी। ऑप्शन बी, लोगों का बुरा स्वास्थ्य। ऑप्शन सी, करों की ऊंची दर। ऑप्शन डी, मृत्यु दर की बढ़त। ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। किसानों के आर्थिक शोषण हो रहा था, अकाल का लगातार होना और उनका इसके कारण बुरा स्वास्थ्य भी हो रहा था। कर भी ऊंची दर पे थी जिसके कारण वो प्रभावित हो रहे थे, और अकाल के कारण दिन ब दिन प्रत्येक दिन मृत्यु ज़्यादा बढ़ रही थी। इस सब से किसान शोषित हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के आराम एवं उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1946। राइट आंसर ऑप्शन सी 1934। 1934 कारखाना अधिनियम विलिंगटन के समय लाए गए। इस कारखाना अधिनियम में मौसमी कारखाने एवं सदैव कार्यरत कारखाने में अंतर स्थापित किए गए। इसके अलावा श्रमिकों के आराम एवं चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।